आज 25 तारीख है ना, कल कितनी 26। कल हम कल की बात आज ही बता रहे हैं, ठीक। कल कितनी है 26 नवंबर। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे। कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी संविधान दिवस। क्या? संविधान दिवस। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हमारा जो संविधान है, जिसकी वजह से देश चल रहा है, इसी संविधान को बनाने के लिए एक सभा तैयार की गई थी। उस सभा ने, यानी कि संविधान सभा ने, इस संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन के बाद में, कड़ी मेहनत के बाद में संविधान को बना करके तैयार किया। उसके बाद में जब संविधान को बना करके तैयार किया, तब उन संविधान सभा के सदस्यों ने उस संविधान को किसको सौंपा? उस समय के राष्ट्रपति थे, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उस समय के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति को संविधान सभा के सदस्यों ने किसको संविधान सौंपा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कब सौंपा? 26 नवंबर। कब सौंपा ये लोगों ने? 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। उसके कुछ जो अंश थे वो लागू हो गए थे, लेकिन पूरी तरीके से इसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950, जिसकी वजह से हम क्या मनाते हैं? 26 जनवरी मनाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये संविधान बनकर के तैयार हुआ है, यानी कल वाले दिन जो कल आएगा 26 नवंबर, उस दिन जब बनकर के तैयार हुआ, और कुछ लोगों को ये कल मिलेगा भाई, जब वीडियो डालेंगे तो कल ही मिलेगा ना। हाँ, तो कल मिलेगा। कल 26 नवंबर आ चुका होगा, हम बता आज रहे हैं। तो जब ये बनकर के तैयार हुआ तब ये लागू हो गया। उसके बाद में ये पूरी तरीके से भारत में कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। हम पूरी तरीके से पूरे विश्व में गणतंत्र बन पाए। पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश का है। सबसे बड़ा लंबा संविधान, बड़ा संविधान हमारे देश का है। ये जब बनकर के तैयार हुआ, इसमें कई लोग थे, 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। इसमें आर्टिकल बने, 395 आर्टिकल्स बने। और क्या बना? 395 आर्टिकल्स, 12 अनुसूचियाँ, 22 भाग बनकर के तैयार हुए, बनाया गया। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग इनका विरोध करते हैं। कुछ मनुवादी लोग क्या करते हैं? मनुवादी करते हैं कि कभी कोई अगर बौद्धिस्ट, अभी जज थे ना, तुमको पता है सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनके ऊपर एक मनुवादी ने जूता चला कर मारा था। वो कह रहा था कि संविधान जो है अम्बेडकर ने नहीं लिखा। संविधान किसने लिखा? लाल बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा। फिर और बता रहा था कि BN राव ने लिखा। कहीं कुछ प्रत्येक वर्ष में इनको बाबा साहब के नाम को मिटाने का काम करते हैं ये लोग, लेकिन नहीं मिटा पाते। जब हजारों सालों से काम करते रहे मिटाने का, जब नहीं मिटा पाए, तब उन्होंने क्या किया? इन्होंने दलितों का नेता बना दिया। कि सब नेता तो सबके थे, सबके चहेता थे, लेकिन ये चालाक चतुर लोगों ने क्या किया कि दलितों के ही नेता बना दिया इनको। और जब दलितों का नेता बना दिया तो इससे SC ST लोग इनको मानते, और OBC इनसे दूर हो गए। OBC समाज के लोग क्या था? इनसे दूर हो गए।
आर्टिकल 15A 15(4) अनुच्छेद 15(4) आर्टिकल इंग्लिश में होता है, अनुच्छेद हिंदी में। आर्टिकल 15(4), 16(4), 340 ये जो आर्टिकल्स हैं ये SC ST OBC इनको स्कूलों में आरक्षण प्रदान करते हैं, नौकरियों में क्या करते हैं, आरक्षण प्रदान करते हैं। लेकिन OBC के लोग आज भी एक थोड़े बहुत चंद लोगों को छोड़ करके, SC OBC पता है किसको कहते हैं? SC में हम सभी लोग, जैसे कि हम सभी लोग आते हैं। OBC में कौन आता है? OBC में यादव हुए, गडरिया हुए, ब्राह्मण जनरल कैटेगरी में आते हैं, इस प्रकार से। तो इनको क्या किया, इनको सबको आरक्षण दिलवाया था, मंडल कमीशन बनाया था, उसमें बहुत संघर्ष किए थे, तब जा कर के बड़ी मुश्किल से आरक्षण दिया। और जो समय आता है तो इसमें बहुत सारे लोग विरोध करते हैं इसका। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर के तैयार हुआ तब 26 नवंबर सन 1949 को किसको सौंपा गया था? राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा था। अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी यानी जो मुख्य समिति थी उसमें समितियां बनाई गई थी, उस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर अम्बेडकर। लिखने का काम पूरा किनका था? इन्हीं का था।